सुप्रभात प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं अमरेंद्र कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी, डाइट प्रतापगढ़, आप लोगों का इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। प्रशिक्षुओं, आज आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने एवं देखने के उपरांत अग्रकथित कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। भाषाई कौशलों के अंतः संबंधों के बारे में बता सकेंगे। भाषाई कौशलों के अंतः संबंधों को ध्यान में रखते हुए कक्ष में अध्यापन कार्य कर सकेंगे। भाषा शिक्षण की परंपरागत शिक्षण पद्धति एवं संतुलित शिक्षण पद्धति के अंतर को बता सकेंगे। संतुलित शिक्षण पद्धति के अनुसार कक्ष में शिक्षण कार्य कर सकेंगे। प्रशिक्षुओं, भाषाई कौशल के आपसी संबंधों एवं संतुलित भाषा शिक्षण पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पारिभाषिक पदों से परिचित कराना चाहता हूं, जिनका प्रयोग हम लोग इस अध्यापन के दौरान कई बार करेंगे। प्रथम पारिभाषिक पद है भाषाई कौशल। प्रशिक्षुओं, भाषाई कौशल से हमारा तात्पर्य भाषा की चारों दक्षताओं सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना से है, परंतु समझ के साथ, अर्थात समझते हुए सुनना, समझकर बोलना, समझते हुए पढ़ना और समझकर लिखना। गणित की भाषा में लिखना चाहें तो इस तरह से जैसे इस समय आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। द्वितीय पारिभाषिक पद है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास से हमारा तात्पर्य मुख्यतः समझ के साथ सुनने एवं बोलने के कौशल से है। कक्ष में मौखिक भाषा विकास पर कार्य हमेशा चलता रहता है। हाँ, यह अवश्य है कि जब पठन एवं लेखन पर व्यवस्थित तरीके से काम शुरू हो जाता है तो मौखिक भाषा विकास पर हम उतना समय नहीं देते हैं जितना कि पहले दे रहे होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर कार्य करना बंद कर दिया जाता है। तृतीय पारिभाषिक पद है कौशल केंद्रित पद्धति। प्रशिक्षुगण, कौशल केंद्रित पद्धति से हमारा तात्पर्य विभिन्न कौशलों को सीखने एवं उनका अभ्यास करवाने से है, जिससे छात्र उन तकनीकों पर महारत हासिल कर सकें जिन्हें हम उन्हें सिखाना चाह रहे हैं, जैसे वर्णों या अक्षरों को पहचानना, उनको लिखवाना आदि। अगला पारिभाषिक पद है अर्थ निर्माण केंद्रित पद्धति। अर्थ निर्माण केंद्रित पद्धति से हमारा तात्पर्य अर्थ निर्माण संबंधित ऐसी गतिविधियां करवाने से है जिससे कौशलों का उपयोग सीखा जा सके व इन्हें सीखने में प्रेरणा व रुचि बनी रहे। इन गतिविधियों द्वारा बच्चों को अर्थ निर्माण करने के एवं अपनी समझ का उपयोग करने के मौके मिलते हैं, जैसे बच्चों को स्वतंत्र पठन एवं लेखन कार्य करने का मौका देना। प्रशिक्षुओं, इन पारिभाषिक पदों को समझ लेने के पश्चात अब हम लोग क्रमशः भाषाई कौशलों के बीच के अंतः संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग मौखिक भाषा विकास एवं पठन का संबंध समझेंगे। प्रशिक्षुओं, अनेक आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि समझने के दृष्टिकोण से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने सुनकर समझा है या पढ़कर। तो प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा पढ़कर समझने की स्थिति में नहीं होता है तो हम लोग सुनकर अर्थात मौखिक रूप से बातचीत कर उसकी समझने की प्रक्रिया को मजबूत बना सकते हैं। इस तरह से उसके भीतर सुनकर समझने की दक्षता विकसित होगी, जो आगे चलकर पढ़कर समझने के लिए एक मजबूत आधार का कार्य करेगी। इसके पश्चात अब हम लोग मौखिक भाषा विकास एवं लेखन का संबंध समझने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षुओं,
मौखिक भाषा विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों के लेखन पर पड़ता है। बच्चे जितना ही अधिक अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, उतना ही अधिक नए दृष्टिकोण, जानकारी एवं शब्दों से परिचित होते हैं और इस नवीन दृष्टिकोण, जानकारी एवं शब्दों का प्रयोग वे लेखन में भी करते हैं, जिससे उनका लेखन कौशल उत्तरोत्तर बेहतर होता जाता है। इसके पश्चात अब हम लोग पठन एवं लेखन का संबंध समझने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षुओं, पठन और लेखन में बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह का होता है। पढ़ते समय जहाँ बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर नए शब्द, मुहावरे, व्याकरण इत्यादि सीखते हैं, वहीं अप्रत्यक्ष तौर पर प्रस्तुतिकरण के विभिन्न ढंगों को भी सीखते हैं। एक ही कथ्य को कहानी विधा में एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उसी कथ्य को नाटक विधा में किसी दूसरी तरह से प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे इससे परिचित होते हैं और इसका प्रयोग वे समय आने पर या अवसर मिलने पर अपने लेखन में भी करते हैं। इसी तरह से अनेक कवियों या लेखकों की रचनाओं का अध्ययन करने के पश्चात बच्चे यह भी जान पाते हैं कि एक ही विषय वस्तु को एक ही विधा में कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और पठन के स्तर पर प्राप्त किया गया यह ज्ञान उनके आत्मा व्यक्ति या लेखन कौशल को समृद्ध बनाता है। अब इसके पश्चात हम लोग प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापक द्वारा करणीय कार्य के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापक द्वारा प्रथम करणीय कार्य यह होता है कि वह पठन और लेखन साथ साथ करवाए। प्रशिक्षुओं, आप चाहे डिकोडिंग से संबंधित लेखन कार्य करवा रहे हों, चाहे वाक्य संरचना या रचनात्मक पठन और लेखन करवा रहे हों, दोनों को एक साथ जोड़ते हुए चले। उदाहरण के लिए, जब आप ध्वनियों को जोड़ते हुए शब्द उच्चारण का अभ्यास करवा रहे हों, का और ला को जोड़ दिया तो बना काला, उसी समय बच्चों को इनका लेखन अभ्यास भी अवश्य कराएं। इसी तरह से जब पठन पर कार्य हो रहा हो, अर्थात जब हम बच्चों को पढ़कर सुना रहे होते हैं या उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं, तब इसके बाद संबंधित पाठ को लेकर पाठ का सारांश लिखना, पाठ को नया शीर्षक देना, पाठ में आए चरित्रों के बारे में लिखना जैसे कार्य देकर लेखन कार्य भी अवश्य करवाना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापक द्वारा द्वितीय करणीय कार्य यह है कि वह पठन और लेखन का संबंध मौखिक चर्चाओं से मजबूत करें। प्रशिक्षुओं, आप लोग जब भी बच्चों को कुछ नया पढ़ाएं तो उसे पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान एवं पढ़ाने के बाद में चर्चा अवश्य करें। कहानी के शुरुआत एवं अंत में थोड़ी ज़्यादा चर्चा करवाएं, लेकिन कहानी सुनाने के दौरान लंबी एवं ज़्यादा चर्चा करने से बचें। नहीं तो बच्चों का ध्यान कहानी सुनने, समझने एवं उसका आनंद लेने से ज़्यादा आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाने में खर्च होगा। एक ही विषय पर अनेक दृष्टिकोण से चर्चा करें और पठन एवं मौखिक चर्चा से संबंधित कार्य के पश्चात उस पर बच्चों से लेखन कार्य करवाएं। भले ही बच्चों से उस पर चित्र ही बनवाएं। आप देखेंगे कि चित्रों द्वारा या चित्रों एवं कुछ शब्दों द्वारा या वाक्यों द्वारा बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे होंगे। आपके द्वारा किया गया यह कार्य बच्चों को कुशल पाठक, चिंतक और लेखक बनाने में मदद करेगा। अब इसके पश्चात
हम लोग संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति क्या है। प्रशिक्षुओं, संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति भाषा शिक्षण की वह पद्धति है जिसमें मौखिक भाषा क्षमता, पठन कौशल और लेखन कौशल पर एक साथ बल दिया जाता है, अर्थात इनका एक साथ संतुलित रूप से प्रयोग किया जाता है। यह शिक्षण पद्धति इस बात पर विश्वास करती है कि पठन में दोनों प्रक्रियाओं अर्थात डिकोडिंग और पढ़कर समझना, इन दोनों पर साथ साथ काम किया जाना चाहिए। इनमें से किसी एक प्रक्रिया पर आधारित शिक्षण से बच्चे समग्र पठन पर अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग संतुलित भाषा शिक्षण की विशेषता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रशिक्षुओं, संतुलित भाषा शिक्षण की केंद्रीय विशेषता संतुलन है। इस संतुलन को दो स्तरों पर साधने की आवश्यकता होती है। प्रथम, कौशल केंद्रित कार्य तथा अर्थ केंद्रित कार्य के बीच, अर्थात अंश पर कार्य और समग्र पर कार्य के बीच, और द्वितीयतः मौखिक भाषा विकास तथा पठन व लेखन क्षमता विकास के बीच। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां संतुलन से तात्पर्य बराबरी से ना होकर उचित एवं पर्याप्त समावेश से है। प्रशिक्षुओं, इस बात को मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक अच्छा फुटबॉल प्रशिक्षक फुटबॉल खेलना सिखाते समय एक और बहुत से कौशलों का अभ्यास करवाता है, जैसे गेंद फेंकना, पकड़ना, टप्पे लगाना, विरोधी से बचना, गोल होने से बचा पाना इत्यादि, परंतु इसके साथ ही साथ वह यह भी जानता है कि सिर्फ इन नियमों के अभ्यास से बच्चे ऊब जाते हैं, अतः वह इन अभ्यासों के साथ ही साथ खेलने के वास्तविक मौके भी देता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को भी बच्चों को विभिन्न कौशलों का अभ्यास तो करवाना ही है, साथ ही साथ उन्हें अर्थ निर्माण से संबंधित गतिविधि करने के स्वतंत्र मौके भी देना है, जिससे बच्चों के इन कौशलों में वास्तविक निखार आ सके और इन कार्यों में उनकी प्रेरणा व रुचि बनी रहे। अब इसके पश्चात हम लोग इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि एक ही कक्षा की अलग अलग स्थितियों में संतुलन साधने के लिए अलग अलग समय नियोजन कैसे किया जा सकता है। जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि कक्षा 1 के शुरुआती 4-6 सप्ताह में आप अपने 60 मिनट के पीरियड का समय नियोजन इस प्रकार कर सकते हैं कि शुरुआती 20 मिनट आप मौखिक भाषा विकास पर ध्यान दें, उसके पश्चात 20 मिनट आप पठन को दे सकते हैं, 10 मिनट ध्वनि जागरूकता को दे सकते हैं और 10 मिनट लेखन कार्य को दे सकते हैं। परंतु इसी कक्षा की अर्थात कक्षा 1 की ही सत्र समाप्ति के समय अंतिम 2 माह में समय नियोजन आप इस प्रकार कर सकते हैं कि मौखिक भाषा विकास का समय थोड़ा कम करके उसे 15 मिनट दे सकते हैं, पठन का भी समय थोड़ा कम करके 15 मिनट कर सकते हैं, डिकोडिंग पर आप अपना समय बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही साथ लेखन का समय भी यथावत रख सकते हैं या थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ लेने की जरूरत है कि जब क्लास के शुरुआती दौर होंगे तो आपको मौखिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और जैसे जैसे मौखिक भाषा विकास के साथ ही साथ पठन और लेखन की गतिविधियां बच्चों में अच्छी होने लगेंगी तो आपको उसका समय कम करके दूसरे कार्यों पर उसका समय नियोजन सही ढंग से करना होगा, बढ़ाना होगा। अंत में इस आशा एवं विश्वास के साथ कि आप लोग विद्यालयों में जाकर
भाषाई कौशलों के अंतः संबंधों को ध्यान में रखते हुए संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति के अनुसार अध्यापन कार्य करेंगे। आप द्वारा दिए गए ध्यान एवं समय के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।